चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्रों का धरना खत्म हुआ। विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों में सहमति बन गई। आपको बता दें, पिछले दिनों से लगातार इसी खबर को लेकर जहां सभी स्टूडेंट्स हंगामा कर रहे थे, अब जानकारी ये मिल रही है कि विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों में सहमति बन गई है। मानी गई छात्रों की सभी मांगे, हॉस्टल की टाइमिंग बदली गई। ये भी बड़ी जानकारी आपको दे दें, एक वार्डन सस्पेंड कर दी गई और बाकी सारे वार्डन्स का तबादला कर दिया गया। 24 सितंबर तक यूनिवर्सिटी कैंपस में छुट्टी रहेगी, क्योंकि पूरे मामले को लेकर लगातार जहां हंगामा देखने को मिला, तो वहीं अब देखना यह भी होगा कि आगे इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई होगी। देखिए, मामला बड़ा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जब यह खबर सामने आई थी तो यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस की ओर से पहले से एक अफवाह करार दे दिया गया था। हालांकि उसके बाद यह भी कहा गया कि जो एमएमएस वायरल हुआ है उसमें सिर्फ एक छात्रा का वीडियो है जो उसने अपने दोस्त को भेजा था, और उसी के साथ जहां पूरी जो है हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं की वीडियो बनाने का जिक्र किया जा रहा है, उसको नकारता हुआ भी यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस नजर आई थी। हालांकि आपको बता दें, इस पूरे मामले पर तहकीकात की जा रही है, गंभीरता से पूरे मामले पर कार्रवाई हो रही है, जिसमें छात्रा समेत अब तक 3 गिरफ्तारी हो चुकी है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रखे हैं। और एक और खास बात, जिस तरह से स्टूडेंट्स पूरे मामले को लेकर छात्राएं हंगामा कर रही थी, अब बातचीत करने के बाद सहमति बनी है और जो प्रदर्शन लगातार छात्राओं की ओर से किया जा रहा था उसे खत्म कर दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले पर अभी भी कार्रवाई होगी, विषय जांच का है और देखना यह भी होगा कि आगे इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। हालांकि आपको बता दें, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पहले ही निर्देश दे दिए कि पूरे मामले पर गंभीरता से जांच होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, छात्राओं से एडीजीपी ने भी मुलाकात की है और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो छात्राओं का रोष था, जो प्रदर्शन किया जा रहा था, वो आपसी बातचीत के बाद और समझाने के बाद देर रात खत्म कर दिया गया। लेकिन अभी भी इस पूरे मामले पर जांच की जाएगी, क्योंकि कई एंगल इस पूरे मामले पर निकल कर आ रहे हैं। तो इसी से जुड़ी जानकारी आपको दे दें, यूनिवर्सिटी एमएमएस कांड में अब तक 3 गिरफ्तारी। वीडियो बनाने वाली लड़की, उसका बॉयफ्रेंड गिरफ्तार हुआ और लड़के का एक दोस्त भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। दोनों लड़कों को पहले से लड़की जानती थी, उनकी मित्रता थी। एमएमएस को लेकर भी पूछताछ आगे की जाएगी। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए फिलहाल दोनों लड़कों को और लड़की को गिरफ्तार कर दिया गया है। आगे इसी पर पूछताछ होगी। हालांकि जो लड़की का फोन है और उसे भी जब्त कर लिया गया है, जिसके बाद ये देखना होगा कि आखिर फोन में क्या पहले भी इस तरह की कोई वीडियोस थी या अभी पहली वीडियो का खुलासा हुआ है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह भी कि जब वीडियो बनाया जा रहा था तो वहीं पर रहने वाली कुछ छात्राओं ने उसे देख लिया, फिर वार्डन से भी शिकायत की गई, उसके बाद ये मामला सामने आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि किसी भी जहां पे बच्चे पढ़ने जाते हैं, हॉस्टल में माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ देते हैं ताकि वो वहां सुरक्षित रहें। अगर वहां पर भी सुरक्षा ना हो तो सवाल उठना लाजमी है और हम सवाल उठाएंगे भी, और ये भी देखना होगा कि इस पूरे मामले पर आगे कार्रवाई क्या होती है। फिलहाल के लिए 3 की गिरफ्तारी इसमें हुई है। एक वही छात्रा जिसने वीडियो बनाया, उसका बॉयफ्रेंड और उसका एक दोस्त। लेकिन और कितने लोग इसमें हैं, क्या और भी दोस्त उनके साथ जुड़े हुए हैं, और शिमला क्यों जो है उस शख्स को वीडियो बनाकर भेजा गया, ये भी देखना होगा। और क्या सिर्फ उसी लड़की का वीडियो है, या जिस तरह से लगातार जिक्र ये भी हो रहा है कि सभी छात्रों का वॉशरूम में नहाते हुए जो है वीडियो बनाने की बात कही जा रही है। हालांकि जिसे यूनिवर्सिटी ने भी और पुलिस प्रशासन ने पहले अफवाह बता दिया, नकार दिया, लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या इसमें एंगल निकल कर आता है। पूछताछ के बाद और क्या जानकारी मिल पाएगी, ये भी देखना रहेगा। तो देखिए, बहुत बड़ा मामला, और बात चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की हो रही है, जहां पर जो है बच्चे पढ़ाई के लिए आते हैं और तमाम फैसिलिटीज वहां बच्चों को दी जाती है। हॉस्टल बच्चों के लिए बनाए गए ताकि घर से दूर रहने वाले बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन अब इस मामले के सामने आने के बाद शायद जो अभिभावक हैं वो भी चिंता में डूब गए हैं कि अब हॉस्टल में भी हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं, तो कैसे जो है यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रशासन है, तमाम बड़े अधिकारी, उन पर कैसे भरोसा किया जाए, ये सवाल सबके जहन में। तो इस पूरे मामले पर 6 तस्वीरें आपको दिखाएंगे और पूरी जानकारी आपको देंगे इस मामले की शुरुआत से लेकर अब तक। देखिए, 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जिसमें जो है एमएमएस की जो बात कही जा रही है, उसमें ये पहली तस्वीर आप देख सकते हैं।
और ये दूसरी तस्वीर जिसमें छात्राओं का हंगामा देखने को मिला। जाहिर सी बात, इस जानकारी के सामने आने के बाद छात्राओं में रोष था, गुस्सा था, हंगामा किया गया। तीसरी तस्वीर, और आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है, 3 गिरफ्तारी इसमें हुई है। उसके बावजूद रात भर छात्राओं का प्रदर्शन जारी रहा। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रात की तस्वीरें हैं जब जो है प्रदर्शन किया जा रहा था छात्राओं की ओर से, और हालांकि देर रात ही समझा बुझाकर इस प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया, लेकिन अभी कैंपस में छुट्टी रहेगी और उसका भी अपडेट आपको दे रखे हैं। और आखिरी तस्वीर, और किसने बनाया ये सवाल बरकरार है। हालांकि अब देखना यह भी होगा कि आखिर इस पूरे मामले पर और क्या तमाम चीजें सामने आएंगी, क्या खुलासे होंगे और क्या इसके पीछे की मंशा है, और क्या सिर्फ एक वीडियो बनाया गया। फोन में जब तमाम चीजें देखी जाएंगी उससे भी ये देखना होगा कि छात्रा के मोबाइल से और क्या जानकारी सामने निकल कर आती है। तो देखिए ये 6 तस्वीरें, इन 6 तस्वीरों में शुरुआत से अब तक का अपडेट आपको दे रखे हैं। सबसे पहले एमएमएस का लीक होना, उस जानकारी का सामने आना, फिर दूसरी तस्वीर और इस जानकारी के मिलने के बाद छात्राओं का गुस्सा, उनका रोष प्रदर्शन, इस पर हंगामा करना, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिर तीसरी तस्वीर, जब इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन की गई, कार्रवाई की गई, तो आरोपियों की गिरफ्तारी इसमें हुई है। मुख्य आरोपी अरेस्ट कर दिए गए, जिसमें एक छात्रा, उसका बॉयफ्रेंड, उसका दोस्त है। और चौथी तस्वीर जिसमें आप देख सकते हैं देर रात छात्राएं हंगामा करती हुई नजर आई। हालांकि अब कैंपस में छुट्टी रहेगी फिलहाल कुछ समय के लिए। और उसी के साथ एक सवाल आखिरी में, आखिर किसने बनाया? तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रवि चंदेल हमारे साथ जुड़ गए और न्यूज रूम से मेरी सहयोगी पुनीता भी हमारे साथ है। सबसे पहले रवि का रुख करूंगी। रवि, देखिए बहुत बड़ा मामला, कार्रवाई की जा रही है, 3 आरोपी अभी पकड़े गए हैं, लेकिन अभी आगे क्या इन्वेस्टिगेशन होगी, जरा पूरा अपडेट इस पर, किस तरह से अब आगे कार्रवाई की जाएगी? देखिए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एमएमएस स्कैंडल को लेकर जो है वो बवाल जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम अभी की बात करें तो मौजूदा समय में जो है वो पुलिस प्रशासन द्वारा जो है वो 3 आरोपियों को जो है वो हिरासत में ले लिया गया है। जो आरोपी लड़की थी उसे पहले ही हिरासत में लिया गया था। इसके अलावा जो मुख्य आरोपी लड़का जो शिमला के रोहडू का रहने वाला है उसे भी हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही साथ उसका एक अन्य मित्र, उसे भी शिमला के खरी से जो है वो हिरासत में लिया गया है और अब उन्हें जो है वो मोहाली के खरड़ में जो है वो वहाँ पर हिरासत में रखा गया है। जिस तरीके से आनंद फानन के अंदर जो है वो लगातार बीती रात जो है वो लगातार 3:30 बजे के करीब तक जो है ये प्रोटेस्ट जो है स्टूडेंट्स का लगातार जारी रहा। इस दौरान जो है काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को लेकर सवाल जवाब जो है वो पुलिस प्रशासन और साथ ही साथ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रबंधन दोनों के बीच में जो है वो देखने को मिले। स्टूडेंट्स का साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से इस पूरे मैटर्स को जो है वो दबाने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रबंधन जो है वो अपनी प्रेस्टीज को बचाने के लिए तमाम तरह के पैंतरे जो है वो आजमा रही है। हालांकि जिस तरीके से पूरे मैटर के ऊपर जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रबंधन की बात करें या फिर पुलिस प्रशासन की बात करें, दोनों ही तरफ से जो है वो खुला मंच लगाया गया, बाकायदा जो है सवालों के जवाब जो है वो दिए गए, जिसके बाद जो है जो कुछ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स द्वारा जो मांगे रखी गई थी, उन मांगों को लेकर जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने जो है उन मांगों को माना। इनमें खास तौर पर जिस तरीके से जो स्टूडेंट्स जो हैं वो इस पूरे मामले को लेकर जो है अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के ऊपर जो है कोई कार्रवाई ना की जाए। सबसे पहले उनकी ये मांग थी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस मामले की जो है आवाज़ उठा रहे हैं, उन स्टूडेंट्स पर कार्रवाई ना हो। साथ ही साथ जो वार्डन्स हैं, उन वार्डन्स को जो है वो तुरंत प्रभाव से जो है वो उनके ट्रांसफर्स जो है वो किए जाए। तो इसके एवज में अब जो है यूनिवर्सिटी के बाहर आप खड़े हैं, मैं जानना चाहूंगी देर रात जो प्रदर्शन खत्म कर दिया गया, क्या बात हुई और क्या उनके साथ बातचीत हुई है, क्या समझौता हुआ, छात्राओं का क्या कुछ कहना है, किस बात पर वो माने हैं, इसको लेकर कुछ जानकारी? देखिए, जिस तरीके से देर रात तक ये प्रोटेस्ट जो है वो लगातार चलता रहा, इस प्रोटेस्ट के अंदर जो है छात्रों का सीधे तौर पर कहना था कि इस पूरे मामले को जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो दबाने की कोशिश की जा रही है। यूनिवर्सिटी अपनी प्रेस्टीज को बचाने के लिए तमाम तरह के पैंतरे जो है आजमा रही है और साथ ही साथ छात्रों ने जो है खुलेआम जो है वो पुलिस प्रशासन पर जो है वो घूसखोरी के आरोप भी लगाए। लेकिन इस दौरान जब बातचीत जो है वो स्टूडेंट्स और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रबंधन और पुलिस प्रशासन के साथ जो है वो आगे बढ़ती है, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रबंधन के सामने जो है
वो स्टूडेंट्स ने जो है अपनी मांगे रखी। उन मांगों के तहत उनका साफ तौर पर कहना था कि जो लड़कियां जो हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उन लड़कियों को जो है वो मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा जो भी छात्र छात्राएं जो है इस पूरे मामले की आवाज़ जो उठा रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई जो है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रबंधन द्वारा जो है वो ना लगाई जाए। इसके अलावा कुछ तस्वीरें मैं देख रही हूँ, छात्र छात्राएं अपना लगेज लेकर, ट्रॉली बैग लेकर निकल रहे हैं। क्या छुट्टी पर अब सभी छात्र घर वापस लौट रहे हैं? छात्राएं, हॉस्टल में कोई नहीं रहेगा क्या? किस तरह के निर्देश? देखिए अर्चना, जिस तरीके से ये पूरा मामला जो है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, उसके बाद से जो है वो लगातार जो है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रबंधन द्वारा जो कोशिश की जा रही है कि स्टूडेंट्स को जो है वो डे आउट दिया जाए। कल जो है स्टूडेंट्स को, फ्रेशर स्टूडेंट्स को खासतौर पर जो है वो डे आउट दिया गया ताकि वो मीडिया के संपर्क में ना आ पाएँ और कुछ ऐसे बयान जो है वो सामने ना आए। और अब जो है यूनिवर्सिटी प्रबंधन द्वारा जो है वो 6 दिन की छुट्टियों का जो है वो ऐलान किया गया है, यानी कि नॉन टीचिंग डे जो है वो 6 दिन रहेंगे, यानी कि 24 सितंबर तक नॉन टीचिंग डे को रखा गया है। चलिए ठीक है रवि, आप बने रहिएगा मेरे साथ, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। मेरी सहयोगी न्यूज रूम से पुनीता भी हमारे साथ जुड़ी है। पुनीता, मामला छात्राओं की सुरक्षा का भी है, क्योंकि जब जो है माँ बाप आते हैं, एडमिशन करवाते हैं, तो अपने बच्चों की, खासकर जो है लड़कियों की सुरक्षा के लिए हॉस्टल को सबसे सुरक्षित माना जाता है। वहीं से एमएमएस लीक हो जाए तो अभिभावक क्या उम्मीद लगाएं यूनिवर्सिटी प्रशासन से भी? बिल्कुल अर्चना, देखिए ये मामला काफ़ी संजीदा है और यही वजह है कि लगातार ये विरोध प्रदर्शन जो है उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा दिन और तीसरे दिन भी लगातार देखिए छात्र छात्राओं के द्वारा यूनिवर्सिटी कैंपस में विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें निकलकर सामने आई। हालांकि अभी जो ताज़ा अपडेट है वो कि यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा जब आश्वासन दिया गया कि इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी, जो तमाम उनकी मांगे रही हैं उनको पूरा किया जाएगा, जिसके बाद जो है छात्राओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन खत्म किया गया है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि जिस हॉस्टल में, जिस यूनिवर्सिटी में सुरक्षा के नाम पर भारी भरकम फीस वसूले जाते हैं और उस यूनिवर्सिटी, एक नामचीन यूनिवर्सिटी जहां से इस तरीके की तस्वीर सामने आती है, तो आखिर क्या किया जाए? देखिए, इस खबर के सामने आने के बाद लगातार वो तमाम पेरेंट्स जो अपने बच्चियों को, अपनी लाडली को दूसरे शहर से भेजते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए, और वहां से अगर उसके बाद अगर ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आए जहां पर वो खुद सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, तो आखिर किस तरीके से इस पूरे मामले में कदम उठाया जाए, ये बड़ा सवाल यहां पर उठता है। क्योंकि लगातार देखिए जो छात्राओं से बातचीत हो रही है, साफ तौर पर उनका ये कहना है कि वो इस यूनिवर्सिटी में सुरक्षित खुद को महसूस नहीं कर रही हैं, और करे भी कैसे। देखिए जिस तरीके से एक छात्रा खुद ही अपनी साथी छात्राओं की जिस तरीके से ये वीडियो बनाती हुई नजर आती हैं, खास तौर पर वॉशरूम में नहाते समय, तो बड़ी लापरवाही यहाँ पर कहें तो यूनिवर्सिटी की तरफ से सामने आती है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर कब से ये खेल यूनिवर्सिटी के अंदर चलता आ रहा था, क्योंकि जो आरोपी छात्रा हैं वो फर्स्ट ईयर की छात्रा बताई जा रही है, और ऐसे में कि ये जो क्या किसी के कहने पर ये छात्रा करती हुई आ रही थी, कब से ये खेल चल रहा था, क्या इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह है, किसके कहने पर ये किया जा रहा था? क्योंकि अभी देखिए पूरे मामले में 3 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं, और जो ये पहले तो जिस तरीके से यूनिवर्सिटी की तरफ से ये कहा गया कि कोई भी वीडियो नहीं बनाया गया है, ये वीडियो उस लड़की का पर्सनल वीडियो है। मैं इसी पॉइंट पर आ रही थी कि कहीं ना कहीं जो है इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पुनीता, सवाल अब विश्वसनीयता का है, क्योंकि अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो वहां पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चितकारा यूनिवर्सिटी और सीजीसी लांड्रा, ये 3 ऐसी यूनिवर्सिटी है जिस पर अभिभावक विश्वास जताते थे, और वो ये समझते हैं कि यहां पर बच्चों को अच्छी पढ़ाई के साथ साथ तमाम सुविधाएं भी दी जाएंगी। लेकिन अब कहीं ना कहीं विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहा है पुनीता। बिल्कुल, और यही वजह है कि लगातार देखिए विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आ रही है, क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जहां देश दुनिया से जो छात्र हैं वो पढ़ने यहां पर आते हैं, और ऐसे में अब अभिभावक जो हैं वो काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे हैं कि आखिर अगर ऐसे ही तस्वीर यूनिवर्सिटी से निकलकर सामने आएगी तो आखिर उनके बच्चे कहाँ सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से देखिए, मैंने पहले भी कहा कि भारी भरकम फीस वसूली जाती है और तमाम वादे किए जाते हैं, कंडीशन वहाँ पर दी जाती है कि बच्चे यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे, तमाम उन्हें फैसिलिटीज दी जाएगी। लेकिन अगर इस तरीके की तस्वीरें, अगर वीडियोस बनाकर लीक किया जाए तो बड़े सवाल यहां पर उठते हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह भी कि जब शुरुआती जांच में जब ये पूरा मामला सामने आया तो आखिर क्यों यूनिवर्सिटी की तरफ से ये पूरा मामला दबाने की कोशिश की गई, सवाल यहां पर यह भी उठता है। लेकिन जब
आंदोलन किया, विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद जो है यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया कि अब पूरे मामले की जांच होगी और तमाम जो वादे छात्रों के मांगे जो रही हैं छात्रों के द्वारा उसे पूरा करने का आश्वासन दिया गया है, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन खत्म किया गया। तो ऐसे में सवाल ये कि जब तक छात्र छात्राएं विरोध प्रदर्शन नहीं करते तो क्या ये मामला जो है दबाने की कोशिश साफ तौर पर यूनिवर्सिटी की तरफ से की जाती? ऐसे में सवाल ये भी उठता है साफ तौर पर, देखिए छात्राओं ने ये भी आरोप लगाया है कि पूरे मामले में पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी का साथ देती हुई नजर आ रही थी। तो देखिए ये मामला जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन के बाद जो सामने आया है, क्या इससे पहले भी इस तरीके के मामले यूनिवर्सिटी में देखने को मिले हैं? ये भी सवाल उठता है। बिल्कुल पुनीता, ये जांच का विषय है। आप बने रहिएगा मेरे साथ। मैं मेरे सहयोगी रवि चंदेल का रुख करूंगी, वो भी लगातार हमारे साथ बने हुए। रवि, सबसे बड़ी बात मैंने पहले भी कहा कि बात विश्वसनीयता की है, क्योंकि जो छात्र वहां जाते हैं उन्हें ये विश्वास है कि अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छी सुविधाएं उन्हें दी जाएंगी। लेकिन अब ये बताएं, ये जांच की आंच कहां तक पहुंची है रवि? जैसे पहले इस मामले को दबाने की कोशिश की गई, क्या अब ये उम्मीद की जा सकती है पंजाब सरकार से, यूनिवर्सिटी प्रशासन से और पुलिस से कि पूरे मामले पर गहनता से, गंभीरता से जांच होगी, या फिर इसको ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जाएगी रवि? देखिए, अगर हम पंजाब पुलिस की बात करें तो पंजाब पुलिस द्वारा लगातार जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। हालांकि उनकी तरफ से जिस तरीके से शुरुआती इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो बयान दिया गया था उसको लेकर जो है खासा बवाल जो है वो स्टूडेंट्स में देखने को मिला। उसी आधार पर जो है स्टूडेंट्स ने ये प्रोटेस्ट जो है वो किया, और साथ ही साथ जिस तरीके से जो स्टेटमेंट दी गई थी कि इनिशियल स्टेज के अंदर जो है ऐसा प्रतीत होता है कि ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का मैटर है, जिसके चलते जो है एक MMS लीक किया गया आरोपी लड़की द्वारा, और अपने ही जानकार जो शिमला का रोहड़ू का रहने वाला है उसको ये वीडियो जो है उन्होंने दिया। लेकिन अब जिस तरीके से इसके बाद जो छात्राओं से जब हमारी बातचीत हुई तो छात्राओं का साफ तौर पर कहना था कि जिस ली कार्बाइजर हॉस्टल के अंदर वो रह रही थी वहाँ पे उस लड़की द्वारा जो है न सिर्फ जो है अपना वीडियो बल्कि अन्य लड़कियों के वीडियोस जो हैं वो भी लीक किए गए, और उन्होंने उस आरोपी लड़की ने जो है अब ये कन्फेशन जो है वो वार्डन के सामने किया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर पुलिस द्वारा इस तरीके की स्टेटमेंट देना और उसके बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रबंधन द्वारा जो स्टेटमेंट जारी की गई थी उस स्टेटमेंट को लेकर भी खासा रोष जो है वो स्टूडेंट्स में देखने को मिला, जिसके चलते जो है वो कल देर रात यानी कि तकरीबन 3:30 से 4 बजे के करीब जो है वो प्रोटेस्ट लगातार चलता रहा। इस दौरान चंडीगढ़ पुलिस, चंडीगढ़ मोहाली पुलिस और की बात करें और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रबंधन की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, तो इनकी कन्फ्रंटेशन जो है वो आपस में चलती रही, जिसके बाद जो मांगे स्टूडेंट्स द्वारा रखी गई, सबसे पहले उनकी ये मांग थी कि इस पूरे मामले की जो है वो निष्पक्ष तरीके से जो है वो जांच की जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके की स्टेटमेंट जो है पुलिस द्वारा दी गई है विदाउट अभी तक जो है जो मुख्य आरोपी जो रोहड़ू से गिरफ्तार किया गया है और उसका जो मित्र है जिसे शिमला के खरी से हिरासत में लिया गया है, जब तक उनको हिरासत में नहीं लिया गया, उनसे पूछताछ नहीं की गई, तो इस पूछताछ से पहले ही किस तरीके से पुलिस ये मन बना चुकी है कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मैटर लगता है। और जिस तरीके की स्टेटमेंट्स छात्राओं ने दी हैं कि उनकी वीडियोस और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब बात छात्राओं की जा रही थी, उनकी वीडियो की जा रही थी, शायद सबसे पहले यूनिवर्सिटी प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन खुद अपने अधिकार की, अपने हक की लड़ाई छात्राओं को लड़नी पड़ी है। ये बहुत दुख की बात है कि सबसे पहले खुद इसके लिए जिसको आगे आना चाहिए था वो इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा रवि, अब बात ये भी है कि असर कितना पड़ेगा खासकर उन छात्राओं पर जो वहां उस हॉस्टल में रह रही हैं और जिनकी वीडियो बनाने की बात आई है, उनकी मानसिकता पर, क्योंकि अब एक बार फिर से वो माइंड सेट कर पाना और उसी जगह पर जाके पढ़ पाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी उन तमाम छात्राओं के लिए जो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं। निश्चित तौर पर अगर हम बात करें, जो आरोपी लड़की है वो आरोपी लड़की फ्रेशर के तौर पर एडमिशन ली थी, MBA फर्स्ट सेमेस्टर में उन्होंने एडमिशन ली थी और मात्र एक हफ्ता ही हुआ था। एक हफ्ते के अंदर जो है इस तरीके का जो घटनाक्रम जो है वो देखा गया। एक हफ्ते के अंदर जो है किसी भी फ्रेशर लड़की के लिए काफ़ी मुश्किल होता है एक नई जगह पर आकर इस तरीके की हरकत को जो है वो अंजाम देना। तो लड़कियों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से जो कॉमन वॉशरूम का जो जिक्र किया गया था पुलिस द्वारा भी और साथ ही साथ स्टूडेंट्स द्वारा भी, उनका साफ तौर पर कहना है कि छात्राओं के हॉस्टल
हॉस्टल के अंदर जो कॉमन वॉशरूम है, उस कॉमन वॉशरूम के ऊपर छत नहीं है और जो डोर है वो भी जो है वो टूटी हुई है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो वीडियो है वो काफ़ी आसानी से जो है वो बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले तो जो हॉस्टल के गर्ल्स हॉस्टल के जो कॉमन वॉशरूम्स हैं, उन कॉमन वॉशरूम्स के ऊपर जो है वो रूफ बनाई जाए और जिस तरीके से जो ब्रोकन डोर्स हैं, उन ब्रोकन डोर्स को जो है वो ठीक किया जाए। उसके बाद जिस तरीके से बहुत मुश्किल जिस तरीके से ये एमएमएस स्कैंडल का जो मामला निकलकर सामने आया, उसके बाद से जिस तरीके से बाकी लड़कियों के इसके बारे में जो है वो जानकारी प्राप्त हुई, तो इनिशियल स्टेज के अंदर जो है जिस तरीके से अगर हम छात्राओं की बात करें, जिस तरीके से छात्राओं का कहना है कि 2 से 3 लड़कियों को जो है वो एंग्जाइटी अटैक्स जो है वो आए और जिन्हें तुरंत प्रभाव से जो है वो नियर बाई हॉस्पिटल में जो है वो एडमिट करवाया गया। तो वहीं अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि एक लड़की को जो है वो एंग्जाइटी अटैक आया था और उसके आधार पर उसे जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, लेकिन अभी भी संशय जो है वो बरकरार है। पुलिस का छात्राओं का साफ तौर पर कहना है कि जिस लड़की की हालत जो काफ़ी गंभीर बताई जा रही थी, उस लड़की को रात को जो है जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस लड़की को सामने न लाकर किसी और लड़की का मुंह छिपाकर जो है उससे स्टेटमेंट जो है वो स्टूडेंट्स के सामने जो है वो दिलवाई गई। ऐसी स्थिति के अंदर जब ये संशय बरकरार है तो निश्चित तौर पर जो फर्स्ट सेमेस्टर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनका लगातार घर की ओर रवाना जो है जाना जो है वो शुरू है। लेकिन अगर हम सेकंड सेमेस्टर की बात करें, सेकंड ईयर ठीक है रवि, मैं आपसे अपडेट लूंगी, बने रहिएगा मेरे साथ। पुनीता, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बात जब इस बात की उठी कि चाहे कोई भी लड़की हो, पुनीता मैं हूं, आप है, दुनिया की कोई भी लड़की, उससे अपनी इज्जत प्यारी होगी और उसके साथ खिलवाड़ कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन पुनीता, अब सवाल ये है कि वो तमाम छात्राएं जब ये छुट्टियां खत्म हो जाएंगी एक हफ्ते की, उसके बाद वापस लौटेंगी, क्या उनका मेंटल लेवल इतना स्टेबल होगा कि वो दोबारा से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाएं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल अर्चना, देखिए सवाल कई है क्योंकि एक लड़की के लिए उसकी इज्जत सबसे बड़ी चीज़ होती है और ऐसे में अगर एक लड़की ही दूसरी लड़की की इज्जत इस तरीके से पूरे बाजार में उछाले तो बहुत बड़ी चीज़। और सवाल भी ये उठता है कि आखिर लड़कियां भरोसा करें तो किस पर करें, क्योंकि एक लड़की ही दूसरी लड़की की इज्जत इस तरीके से अगर भरे बाजार में उछाले तो आखिर किया जाए। सवाल कई हैं, अब जांच का विषय है। लेकिन देखिए जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, जिसके बाद हर कोई सन है, हर किसी में एक डर पैदा हो गया है कि अब लड़कियां सुरक्षित कहाँ हैं, क्योंकि देखिए जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चियों को हॉस्टल में रखते हैं ताकि उन्हें जो है सुरक्षित महसूस वो खुद को करे, किसी तरह की दिक्कतें उन्हें ना आए। लेकिन अब हॉस्टल में ही इस तरीके की घटनाएं सामने आती है तो कई सारे ऐसे सवाल कि आखिर अब लड़कियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके हाथ में है, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो तमाम वादे करता है कि सुरक्षा को लेकर, लेकिन फिर भी अगर एक ही छात्र अपनी दूसरी साथी छात्र की इस तरीके से वीडियो बनाकर वायरल करे तो ऐसे में ये क्या किया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में उठता है। देखिए जिस तरीके से ये पूरा मामला संज्ञान में आया, अब लड़कियों की बात करें तो कहीं ना कहीं वो डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं और यही वजह है कि लगातार देखिए जो छात्राएं हैं वो विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आई और उन्हें साफ तौर पर ये कहा कि जो वॉशरूम है वहां पर देखिए किसी वॉशरूम में लॉक भी नहीं है और जो ऊपर का जो फ्लोर है यानी कि जो छत है वो भी ओपन है। और यही वजह रही कि जो लगातार छात्राएं हैं वो यूनिवर्सिटी प्रशासन से मांग करती हुई नजर आई कि आखिर उन्हें सेफ्टी क्यों नहीं दी गई। उनकी लापरवाही की वजह से आज ये बड़ा मामला सामने आया है और लड़कियों का वीडियो बनाया गया है क्योंकि वो खुद को वहां पर सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी। और साफ तौर पर यह भी आरोप लगाया कि कई बार ये आरोप जो है छात्राएं वो यूनिवर्सिटी प्रशासन से कर चुकी हैं कि वो यहाँ पर सुरक्षित है और अब देखना ये भी होगा कि इस पूरे मामले पर किस तरह से कार्रवाई की जाती है। पुनीता, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मेरे सहयोगी रवि हमारे साथ बने हुए थे। रवि, शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। तो बात चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की, जहां पर एमएमएस लीक हुआ, उसके बाद हंगामा हुआ और अब हॉस्टल से छात्र छात्राओं की रवानगी घर की ओर भी शुरू हो गई है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि अभी एक हफ्ते तक की वहां छुट्टी रहेगी, उसके बाद ये देखना होगा कि आखिर कैंपस में किस तरह से एक बार फिर से पढ़ाई शुरू होती है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस पूरे मामले पर इन 6 दिनों में क्या कार्रवाई होगी, क्या जानकारी सामने निकल कर आएगी, ये जांच का विषय है।